अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हारिस शेख और मैं CBH कॉमिक पर हारिस तरफ से आज मौजूद हूँ। आज जो हमारा बात करने का मुद्दा है, जो हमारा टॉपिक है, जो मज़मून है, वो हमने ये सोचा है कि जो जिन्नात हैं, जो कि ऐसी मखलूक़ात हैं जिनको कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये सिर्फ़ बातें हैं, सिर्फ़ कहानियाँ हैं और इन पर यकीन नहीं करते। तो अमूमन किसी न किसी का कभी न कभी कोई ना कोई ऐसा वाक़या हुआ होता है कि वो जो इस चीज़ को नहीं भी मानता होता, जो इस चीज़ पे यकीन नहीं भी करता होता, वो भी उसके ऊपर यकीन करने लगता है। और अगर हम मुझे दूसरे मज़ाहिब का नहीं पता, लेकिन जो मुसलमान हैं, उसके अंदर ये है कि हमारे कुरान में इनके बारे में लिखा हुआ है। बाकायदा पूरी एक सूरत है हमारे पास, सूरह जिन, तो जहाँ जन्नात का बाकायदा तौर पर पूरा ज़िक्र है और कुरान के मुख्तलिफ़ मकामात पर कुरान में इनके बारे में ज़िक्र है। तो अगर कुरान में एक चीज़ का ज़िक्र है, एक चीज़ का अहादीस के अंदर ज़िक्र है, उसके बाद अगर कोई इन चीज़ को नहीं मान रहा, तो फिर तो वो उसके बारे में खैर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको फिर हम इन चीज़ों पे हमें मानना चाहिए और ये चीज़ एग्ज़िस्ट करती है। इस चीज़ से बात तो प्रूव होती है, अगर किसी चीज़ का कुरान में ज़िक्र है और अहादीस में ज़िक्र है, तो उससे ये चीज़ बात प्रूव होती है कि ये चीज़ एग्ज़िस्ट करती हैं, इनकी भी दुनिया में एक जगह है और इनकी तादाद हमसे ज़्यादा है। तो इसीलिए फिर हमने आज मैं सोचा कि इस चीज़ के ऊपर कोई हम करें, जो लोगों के साथ वाक़यात पेश आते हैं। काफ़ी लोगों के साथ मैंने सुना है कि मैं कराची का रहने वाला हूँ, तो मैं सुना है काफ़ी लोगों के साथ कहते हैं कि KU जो है हमारी कराची यूनिवर्सिटी, वहाँ पे काफ़ी वाक़यात पेश आते हैं। कारसाज पे काफ़ी वाक़यात पेश आते हैं। इस तरह की जगहें हैं जहाँ पे काफ़ी वाक़यात पेश आते हैं। काफ़ी अगर हम पुराने ज़माने में जाएँ, जो हमारे माँ-बाप, मेरी खालाएँ, मेरी फूफो बताती हैं कि उर्दू बाज़ार की तरफ और ये बंसोड़ का जो जगह है, वहाँ काफ़ी वाक़यात पेश आते थे। वो काफ़ी मतलब इस चीज़ के लिए बड़ी मशहूर जगह थी। जो वुमेन कॉलेज वाला रोड है स्पेशली, जो उर्दू बाज़ार में वुमेन कॉलेज है, वो वाला रोड पूरा भी स्पेशली वहाँ पे काफ़ी, शोभराज अस्पताल के पास। तो ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे काफ़ी लोगों के वाक़यात हैं। और पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे, मेरे साथ इस तरह के बहुत वाक़यात पेश हुए हैं। बहुत, मैंने तो वाक़यात को अपनी आँखों से देखा है, मेरे साथ हुए हैं, मैं बहुत एक्सपीरियंस करा है मैं तो मेरा तो इस चीज़ पे पक्का ईमान है और चीज़ पे है कि भाई ये चीज़ एग्ज़िस्ट करती है, क्योंकि मेरे साथ बहुत वाक़यात पेश हुए। तो इसी से ताल्लुक़ रखते हुए मैंने कुछ दिनों पहले अपने फ़ेसबुक पेज पे मैंने पोस्ट करा था कि भाई अगर ऐसे लोग किसी का, मैं इस तरीके का पोस्टकार्डिंग करने का सोच रहा हूँ, तो अगर कोई ऐसा है जो अपने वाक़यात को हमसे शेयर कर पाए, करना चाहता हो, अपने एक्सपीरियंस को हमसे शेयर करना चाहता हो, तो हमें आके ज़रूर बताएँ। तो उस पर हमें ये 2 लोग हमें मिले हैं, सैयद ज़हाब अली और तुआ मुस्तफ़ा, जिनका मेरा मैसेज आया। इन्होंने बताया कि भाई हम अपने वाक़यात हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो हम एक-एक करके दोनों को दावत देते हैं और अस्सलाम वालेकुम ज़हाब, अस्सलाम वालेकुम तुआ। आप लोग आएँ और एक-एक वालेकुम करके सलाम आप हारिस। वालेकुम सलाम जी। अब आप लोग अपने वाक़या एक-एक करके शेयर करें। ज़हाब, पहले हम आपकी तरफ बढ़ते हैं। आप पहले अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे दें कि भाई आप कहाँ से हैं, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या है? और फिर आप उसके बाद अपना जो भी आपके साथ वाक़या पेश आया है। इन्होंने मुझे अभी तक वाक़या नहीं बताया। इन्होंने सिर्फ़ मुझे बताया था कि भाई मेरे साथ वाक़या पेश आया है, जो मैं कि शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं कहा ज़रूर आप आएँ मेरे शो में और अपना जो वाक़या अपना शेयर करें। तो ज़हाब, ओवर टू यू, आप अपना वाक़या शेयर करें। बहुत शुक्रिया हारिस, आपने मुझे मौका दिया। मैंने कुछ दिनों ही पहले आपका पढ़ा था पॉडकास्ट का, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं। तो सबसे पहले तो ये अच्छी बात है आपकी कि आपने ऐसा कोई प्रोग्राम जो है अरेंज करा, और ये होने चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि क्या होता है। अच्छा, मैं नाज़िमाबाद का रिहायशी हूँ, पापोश का। और देखिए, ये जो जिन्नात वगैरह हैं, ये कोई पर्टिकुलर हिस्सा नहीं, मुख्तलिफ़ जगहों पर हैं। जैसे आपने कुछ इलाकों का ज़िक्र किया, इनके अलावा भी काफ़ी जगहें हैं। तो मैं अपना नाज़िमाबाद का ज़िक्र करूँगा कि तो हारिस, ये वाक़या है 2017-18 का, ज़्यादा पुराना भी नहीं है। तो आपको मालूम है कि उन दिन लोड शेडिंग कितनी अरूज पे थी कराची पे। गर्मियों के दिन है कि अच्छा, ये वाक़ये से पहले का मैं थोड़ा-सा आपको बताता चलूँ कि हम लोग बैठे हुए थे, तकरीबन 9-10 बजे का टाइम था। तो एसी चल रहा था, गेट इसलिए हमने बंद करे हुए थे, एक ही कमरे में थे सारे। तो अचानक जो है किसी ने हमारे कमरे का गेट खोला बाकायदा, और किसी ने झाँका। अब मुझे लगा शायद मेरा कज़न आया। अब मैं यही देखने के लिए फ़ौरन उसके पीछे जब गया, तो बाहर कोई नहीं था। अच्छा, मैंने उसको जब आवाज़ वगैरह देके पूछी, तो वो नीचे ही मौजूद था। ख़ैर, हमने उसको अपना वहम समझ के बात को रफ़ा-दफ़ा करा। अच्छा, रात के 3 या 4 बजे का टाइम था, लाइट गई हुई थी। हम सब सो रहे थे। अब गर्मी, एसी की जब कूलिंग ख़त्म हो गई, तो अम्मी-अब्बू ऊपर जो है जनरेटर चलाने गए। जनरेटर काफ़ी मसला कर रहा था, इसलिए अम्मी भी साथ गईं, तो उसको चलाने में क्योंकि टाइम लग रहा था। तो मेरी आँख खुली। अब
अच्छा, कमरे से बाहर निकलते ही ना हमारा एक सहन है, सहन के आगे ग्रिल टाइप है, उधर ही उसी के पास रखा हुआ है फ्रिज। मैंने पानी वगैरह पिया उठकर। अब जब मैं दोबारा पीछे मुड़ा तो मुझे वहाँ ग्रिल पर एक बच्चा लेटा हुआ नजर आया, क्योंकि बाकायदा उसने कफन बांधा हुआ था, या बच्चों का जो जो उनको पैक करा हुआ होता है उस तरह का कुछ चीज में वो लिपटा हुआ था। अब पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, अब मैंने उसको गौर से देखा तो वो बच्चा ही था। तो वो मेरे सामने ही सामने वो ऊपर से उतरा, उतर के उसने बच्चे ने चलना शुरू कर दिया। मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया कुछ। अब वो चलकर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। अब जब वो सामने आके खड़ा हुआ तो मेरे औसान वहीं खत्म हो गए, और जो मैं फिर चिल्लाया हूँ तो अम्मी अब्बू नीचे से मेरे चाचा सब आ गए। अब फिर नौ ने सब पूछा, मैंने बताया। अब ये सुनकर अम्मी काफी परेशान हो गई। अब नौ ने जब किसी बुजुर्ग से जब पूछा तो नौ ने बताया कि किसी का वहां से उस वक्त गुजर हुआ था। अब चूंकि जो पहले में हमारे घर में जो हुआ था, जो मैंने अभी आपको बताया, उसके पीछे मैं गया था, जिसकी वजह से मेरे साथ ये वाक़या हुआ। उन्होंने अपने आप को ज़ाहिर करने की कोशिश की और बताया कि हम वहाँ मौजूद थे। अच्छा, उसका दिन है और अब का दिन है कि अक्सर हमारे दिन घर में ऐसा होता रहता है कि हमारे जो बराबर वाले कमरे हैं, उनके खुद ब खुद गेट खुलते हैं, बंद होते हैं, जबकि लॉक लगा हुआ है, वो खुलना इतना आसान नहीं है। वो अक्सर खुलते हैं और बंद होते रहते हैं। तो अच्छा, साहब मैं ये यहाँ आप ये बताएंगे कि वो जो बच्चा था, तो वो कितना मतलब कितनी उम्र होगी, कितना बड़ा बच्चा था ये, मतलब कि बहुत छोटा 2-3 साल का बच्चा या 4-5 साल का बच्चा, कितनी उम्र आपके हिसाब से कितना बड़ा बच्चा होगा? वो बच्चा जो गोद में बच्चा होता है ना, पैदा हुआ तकरीबन 2 महीने का बच्चा या 3 महीने का आप बच्चा कह अच्छा, सकते हैं, वो सही। लेटा हाँ, हुआ था। सही। तो वो उठ के चलने लगा। जी हाँ, वो उठ के जब चला तो हालत मेरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, औसान ख़त्म हो चुके थे। सही, सही। जी, और आपके कुछ बोलिए। अच्छा, एक वाक़या मेरे पास और है। जी, जी, सुनाएँ, बिल्कुल, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। वो मैं शे जी, मैं शेयर करना चाहूँगा कि ये मेरा वाक़या नहीं है, ये मेरे अब्बू के एक दोस्त हैं, जिनके साथ ये हुआ। अच्छा, ये मैंने भी अपने कानों से नहीं सुना, उन्होंने मतलब वो जब आए थे उन्होंने मुझे सुनाया। अब्बू भी बताते हैं कि जब शादी से पहले की बात है कि रात को जागा करते थे अब्बू, अब सारे दोस्तों की गैदरिंग थी, तो उनके वही दोस्त, अच्छा जिस तरह कारसास की चुड़ैल मशहूर है, इसी तरह पायलट स्कूल के भी काफ़ी वाक़ये मशहूर है नाज़िमाबाद के। तो उनका घर जो है उसी तरफ था। 3 बज रहे थे रात के। अब वो उनकी माशाल्लाह हेल्थ भी काफ़ी, अब वो वहीं से उनका गुज़र हो रहा था। तो उनको वहाँ पर एक पायलट स्कूल के पास कुछ मैयत जो है ना रखी हुई नज़र आई, जो लेटी हुई थी। अब उन्होंने इतना गौर नहीं करा। अब वो चलते गए, वो मैयत उनके साथ-साथ मज़ीद बढ़ती चली गई। अब पहले आप कह सकते हैं जैसे वो बच्चा है, वो जैसे-जैसे उनके कदम बढ़ते गए, वो बड़ी होती गई। जब उन्होंने उस पे मज़ीद गौर करा, तो वो मैयत खड़ी हो गई। वो खड़े होके उनके पीछे ही आ गई। अब वो बताते हैं कि मैं किस तरह भागा हूँ कि वो और उनका अल्लाह जानता है। वो बिल्डिंग में अपनी जाके बैठे हैं, उसने चीज़ ने बिल्डिंग का दरवाज़ा खटका दिया, और जब बिल्डिंग वालों ने बाहर देखा है तो वो चीज़ गायब थी। लेकिन उसने इतनी ज़ोरदार तरीके से बिल्डिंग का दरवाज़ा खटकाया है कि तमाम बिल्डिंग वाले उठ गए, और ये वाक़या उन्होंने खुद सुनाया था। सही, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यकीन करते हैं या नहीं करते, लेकिन ये मेरे साथ हुई जो मैंने आपको बताया। सही। चलिए, बहुत शुक्रिया साहब आपका, आपने अपने वाक़यात हमसे शेयर करे। तो देखिए, वही बात है कि लोग यकीन करते भी हैं, कुछ कहते हैं नहीं हमारे साथ नहीं हुआ, लेकिन ये वही बात है कि जब एक चीज़ का ज़िक्र कुरान में है, एक अहादीस में आता है, तो फिर उस पे यकीन ना करना बनता नहीं है। हमारा फिर ये ईमान है कि जो चीज़ कुरान में है वो एग्जिस्ट करती है, वो एक कुरान का एक-एक अल्फाज सच है, और कुरान में जो बात लिखी है वो है, वो मतलब एग्जिस्ट करती है, और उस बारे में हमें उस पे यकीन करना चाहिए, उस पे ईमान लाना चाहिए। और ज़ाहिर सी बात है, ये भी एक मखलूक़ात हैं जिस तरह हमारे अंदर होती हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ गुस्से वाले होते हैं, कुछ ठंडे होते हैं, तो इसी तरह जन्नात में भी है, कुछ गुस्से वाले होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ ठंडे मिजाज के होते हैं। तो किसी को जल्दी गुस्सा आता है, कोई हो सकता है हमसे, क्योंकि हमें नज़र नहीं आते ये, तो कुछ हमसे कभी गलती हो जाए जाने अनजाने में, तो उसका हमसे ये कभी बदला भी लेते हैं, कभी हम पे गुस्से का इज़हार कर देते हैं। कुछ होते हैं ठंडे मिजाज के, कुछ कुछ अच्छे भी होते हैं जो कि हमारे काम में आते हैं। मैं काफ़ी इस तरह के वाक़यात भी सुने। खैर, साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वाक़या सुनाया। तूबा, हम आपकी तरफ बढ़ते हैं। तूबा, आपके साथ क्या वाक़या पेश आया, कब वाक़या पेश आया? अगर हमें बताएँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ
अभी रिसेंटली हुआ है ये। अभी ये जो थर्सडे की जो बारिश हुई है उसी दिन लाइट भी नहीं थी, और उस दिन हमारे घर में इत्तेफाक पानी भी आ गया। तो सफाई वफाई करके सब इतना थक गए थे कि जब लेटे तो पता नहीं चला कब सो गए। बीच रात में मैं उठी तो मैं लेटी भी हूँ और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हमारे नेट के दरवाजे के पास कोई खड़ा हुआ है और मुझे ऐसे देख रहा है बार बार। मैंने ज़्यादा नोटिस तो नहीं किया, लेकिन फिर मैं दोबारा सो गई। फिर जब मैं बीच में दोबारा उठी तो फिर मुझे वही लगा कि मुझे कोई देख रहा है। तो फिर मैंने इग्नोर कर दिया कि शायद मैंने कुछ ऐसा फिर लास्ट ईयर की भी बात है, जब मैंने मामा को ये बात बताई। लास्ट ईयर मैं यहीं इसी रूम में लेटी हुई थी। हमारे रूम से ना बरामदा हमारा दिखता है, किचन का एरिया। जो एरिया हमारा है ना, वहाँ पे बिल्कुल एक साइड बोर्ड है। उस साइड में मैं बिल्कुल उठ के मैं देख रही थी, क्योंकि मुझे बाहर जाना था उठ के पानी पीने के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब लंबा, मतलब मेरे बाबा की हाइट का लंबा सा आदमी खड़ा है और मुझे ऐसे देख रहा है। मैं थोड़ा डर गई, तो मैंने अपनी बहन को उठाया और मैं लेके गई। मैंने कहा मेरे साथ चलो। जब मैं सुबह उठी हूँ, मैंने उसको बताया तो बहुत वो डर गई थी, जिसे कहते हैं। और एक दफा, ये अभी की बात नहीं है, काफी पहले की बात है, पुराने वाले घर की। उस घर में ना असल में हमारे यहाँ मतलब मर्डर हो गया था। वहाँ पे वहाँ पे बोला भी था कि वहाँ पे है। जब हम लोग शिफ्ट हुए थे तो वो बोल रहे थे कि यहाँ पे कुछ है। तो जब शिफ्ट हुए नए नए, तो हम मेरी फूफो, मेरे मामा और मेरे चाचू का कमरा अलग था। मेरी फूफो ड्राइंग रूम में थी, वो लेटी हुई थी। वहाँ पे ना, जिसे कहते हैं, हमारी बैल्कनी थी वहाँ पे। तो वहाँ पे ना ऐसा लगा किसी ने छलांग मारी है। और उसके ही नेक्स्ट डे मेरे चाचू के साथ हो गया कि मेरी मामा उनके रूम में एंटर हुई है और मेरे चाचू का गला दबा दिए। सही। तो बेसिकली मतलब कि वो आपकी मदर की शक्ल में आके उन्होंने आपकी चाचा का गला दबा। और जब सुबह पूछा उनसे कि आप भाभी आप आई थी, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो नहीं आई थी। और ये दूसरी एक और दफा हुआ मेरे चाचू के साथ कि हमारे यहाँ ना लेट नाइट, हमारे ड्राइवर जो थे वो हमारे यहाँ स्टे करते थे, हमारे साथ रहते थे। तो उनको मेरे जो चाचू थे तो वो खाना देने गए। मेरी मामा ने आके उनको खाना दिया, जिसे कहते हैं कि ये लेके चले जाओ। तो वो नीचे से देख के आए, तो वो मेरी मामा दोबारा उनके पास ट्रे लेके गई कि खाना। चाचू ने कहा भाभी आपने अभी तो मुझे खाना दिया। मामा ने कहा मैंने तो नहीं दिया तुमको। तो ये मतलब काफ़ी बार आपकी मदर की शक्ल में वो आके उन्होंने आपसे चाचा से केस इंटरेक्ट किया। सही। तो बहुत शुक्रिया तुबा आपका, आपने अपने वाक़यात शेयर करें। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप लोग आए आपने वाक़यात शेयर करें। तो बस अब हम इस पर यही कह सकते हैं कि ये चीज़ें तो हैं, ये तो हमारा कुरान हमें बता रहा है कि चीज़ें हैं। तो बस इसमें यही है कि कहा जाता है कि आप एक तो वीराने से ना गुजरें। वीराना जहाँ पर हो, जहाँ अंधेरा हो, जहाँ लोग ना हो, वहाँ से आप ना गुजरें। लेकिन अगर मजबूरन आपको वहाँ से गुजरना पड़ भी रहा है तो जितना जल्दी हो सकता है वहाँ से गुजर जाएँ। तो बस यही है, आप लोग सब अपना ख्याल रखें, अपना इस तरह इन चीज़ों से भी ज़रा बच के रहें। आप लोग, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो भाई अल्लाह के कलामात पढ़ें। फिर दूसरी चीज़ मैं आपको, आप लोगों को जो बताना चाहता हूँ ये है, अक्सर लोग ये करते हैं, जैसे किसी ने देखा किसी के साथ हाज़िरी हो रही है, किसी के ऊपर कोई हाज़िरी हो रही है, कोई सामने कोई चीज़ हो रही है, तो लोग क्या करते हैं, अल्लाह का जो कलाम है, फॉर एग्जांपल आयतुल कुर्सी है, तो वो पढ़कर उस चीज़ पे फूंक देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उस चीज़ पर नहीं फूंकना चाहिए, बल्कि आप पहले अपने ऊपर अपना क्या कहते हैं हिसार कीजिए। आपने फॉर एग्जांपल आयतुल कुर्सी पढ़ी, तो आयतुल कुर्सी पढ़ के आप पहले अपने ऊपर दम करें, ताकि एक आपको शील्ड मिल जाए, आपको एक प्रोटेक्शन की चीज़ मिल जाए। अब लोग क्या करते हैं, उनके ऊपर फूंकते हैं, जिसकी वजह से ये उनके लिए एक तरीके तेजाब है। तो आप तेजाब आपके ऊपर कोई फेंके, आपके ऊपर कोई गर्म पानी फेंके, आप जब खोलता हुआ गर्म पानी, तो आप क्या करेंगे, आप जाहिर सी बात है सामने वाले के ऊपर हमला करेंगे। जब भी आपके ऊपर कोई तेजाब या कोई ऐसी चीज़ गर्म कोई चीज़ फेंकेगा जिससे आप जलें, तो ये उनके लिए ऐसा ही है।
और अगर आपने कुछ नहीं पहना हुआ, आपके पास कोई शील्ड नहीं है, तो वो आपके ऊपर बासानी हमला कर सकता है। तो इसके लिए आप उसके ऊपर दम करें, उसके ऊपर फूकें, वो चीज़ पढ़कर, जो भी अल्लाह का कलाम आप पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, आप पहला कलमा पढ़ रहे हैं, आप आयतुल कुर्सी पढ़ रहे हैं, जो भी आप अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं, तो आप उसके ऊपर ना फूकें, पहले आप अपना हिसार खींचें, अपने ऊपर आप फूकें, ताकि आप पहले हिसार में आ जाएं अल्लाह के, और आप सेफ हो जाएं। फिर जो भी आपको वहाँ से गुजरना है, आपको जाना है, आपको अगर आपके घर में है या जहाँ पे भी है, तो फिर आप वहाँ से जो भी आपको काम करना है कर लें, आप चलेंगे। आप उसके ऊपर ना फूकें। लोग अक्सर ये गलती करते हैं, लोग पढ़कर उस चीज़ के ऊपर फूक देते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि वो रिएक्शन में वो आपके ऊपर हमला करेगा लाजमी। तो ये चीज़ मैं अगर आप लोगों तक, सब तक जो जो भी हमारी ऑडियंस देख रही है वीडियो, ताकि उन लोगों तक ये बात पहुँचे और सबको अवेयरनेस मिले। तो ये मुझे किसी एक हमारे मौलवी साहब थे, उन्होंने हमें बताई थी बात, तो मैं कहा आप लोगों तक पहुँचनी चाहिए। तो बिल्कुल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, ज़हाब और तुबा, आप लोग आए और आपने हमारा प्रोग्राम अटेंड किया और हमको अपने वाक़यात बताएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो इंशाल्लाह फिर आपसे फ्यूचर में दोबारा कभी मुलाकात हुई तो मुलाकात होती रहेगी, और आप लोग आके अपने जो भी वाक़यात हैं बताते रहेगा। और आप सबका भी शुक्रिया जो लोग हमारा शो देख रहे हैं, हमें फॉलो करते हैं यूट्यूब पर और फेसबुक पर। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये हमारा एपिसोड पसंद आया है और आप फ्यूचर में भी इसके मज़ीद एपिसोड देखने चाहते हैं, तो हमें ज्वाइन करें और हमें बताएं। और अपने वाक़यात अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो मुझे फेसबुक पर मुझे क्या कहते हैं मैसेज करें और मुझे बताएं। तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए एक और दोबारा प्रोग्राम करूँगा, और फिर आप लोग बिल्कुल आइएगा और अपने वाक़यात शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।